नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोड टेक्निकल में। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं ITR इंटीमेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कई सारे साथी मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि ITR इंटीमेशन में किस प्रकार का कलर आए तो हम पहचानें कि हमारे नोटिस आया है या रिफ़ंड आया है, या इस कलर से जो मैसेज आया है तो उसका मतलब क्या है। दोस्तों यहाँ पर अपन बताने वाले हैं इसके बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस वीडियो में, यानी कि यहाँ 143 के बारे में जो मैसेज आता है साथियों, कई सारे साथियों के मैसेज आता है बिल्कुल यहाँ पर ग्रीन कलर में और उसमें लिखा हुआ होता है रिफ़ंड। ठीक है, रिफ़ंड लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास जिस प्रकार से मैसेज है कि यू हैव ए रिफ़ंड फॉर असेसमेंट 2024 2025। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये मैसेज देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है जो आपने ITR फाइल किया था उस ITR के अनुरूप आपको रिफ़ंड मिल चुका है। ठीक है, आपके खाते में जमा हो चुका है। तो जमा कितने दिन के बाद होता है तो ये भी आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है दोस्तों। वैसे तो ये अधिकांश 1-2 घंटे में या तुरंत हाथों हाथ आपके खाते में अपडेट हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ इसमें 2-4 दिन भी लग जाते हैं, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। तो इस प्रकार का मैसेज यदि आपके पास में आता है तो इसका मतलब आपका ITR जो है रिफ़ंड हो चुका है, लेकिन आपके खाते के अंदर पैसा नहीं जाता है और ये मैसेज भी आ जाता है, तो आप घबराए नहीं, उसका वेट ज़रूर करें। जैसा कि यदि ITR इंटीमेशन का जो मैसेज आ जाता है ईमेल में तो आपका पैसा कन्फर्म आने वाला है। और यदि इससे पहले यदि आपके पास में इस प्रकार का मैसेज आता है कि ITR फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 एंड पैन नंबर इस प्रकार से आ जाता है, हैज़ बिन प्रोसेस्ड एट CPC इंटीमेशन U/yes 1431 हैज़ बीन सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल ID। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का मैसेज आएगा और मैसेज आने के बाद में आपको अपना ईमेल जो ID है ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा जो मैंने अभी बताया है, ग्रीन वाला। ठीक है, और यदि ये मैसेज आपको वहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ नॉट रिसीव्ड चेक इन स्पैम फोल्डर। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप अपने स्पैम फोल्डर पर जा कर के इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। अब स्पैम फोल्डर क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं साथियों। यहाँ पर आप अपनी ID जो ओपन करेंगे, ID ओपन करने के बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 लाइन, यानी कि आपको ईमेल ID ओपन कर लेनी है। यहाँ पर 3 लाइन देखने के बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा स्पैम। ठीक है, स्पैम पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये कुछ मैसेज जो है इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरा नेट जो है ऑन नहीं है, नेट ऑन कर लेता हूँ, रीट्राई करता हूँ, तो यहाँ पर जो भी आपकी ID है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मेरे पास में 2 ID हैं लेकिन दोनों ही इसमें नहीं है, क्योंकि मेरे पास में जो इंटीमेशन आया हुआ है वो पहले से ही कंप्लीट मेरी खुद की ID में आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, और इस प्रकार से आप किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे आपको इंटीमेशन का जो मैसेज है वो यहाँ पर फर्स्ट में ही मिल जाएगा, जैसा कि मेरा इंटीमेशन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको इस प्रकार का मैसेज मिलेगा, और इस मैसेज को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक मैसेज दिखाई देगा। अब जैसे आप इसको आपको दिखेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपका नाम भी आ जाएगा और आपका पैन कार्ड नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए आपको ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद में आपको इंटीमेशन की जो PDF फाइल है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अब PDF फाइल आपको यहाँ पर ओपन करनी है, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो पैन कार्ड के नंबर है, पैन कार्ड के जो नंबर है स्मॉल लेटर में वो टाइप कर देना है। जैसे ये पैन कार्ड के नंबर आपने टाइप कर दे, इसके बाद में आपके डेट ऑफ बर्थ जैसे कि 0101 और 1900 यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1999। इस प्रकार से आपकी जो ID है वो इस प्रकार से लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ 0101, यानी कि 1 जनवरी, पहले जनवरी होगी तो 1 लिखना है, दिसंबर होगी तो 12 लिखना है।
ठीक है। आपकी जो ईमेल आईडी है उस प्रकार से विदाउट स्पेस के माध्यम से आपको इस प्रकार से टाइप कर लेना। तो साथियों ये तो हो गई बात रिफंड वाली। अब लेकिन आपके पास इस प्रकार का मैसेज आ जाता है तो आप क्या सोचेंगे दोस्तों? यदि आपके पास में ब्लू कलर का जो मैसेज आता है तो इसमें लिखा हुआ है यू आर रिटर्न फॉर असेसमेंट 2024-25 हैज़ बीन प्रोसेस्ड, देयर इज़ नो पेमेंट ड्यू। यानी कि आपसे न तो हमें लेना है न देना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ITR फाइल किया है और ITR फाइल करने के बाद में आपके पास इस प्रकार का मैसेज आता है तो इसका मतलब ये है कि आप से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपसे लेगा भी नहीं और आपको देगा भी नहीं। यानी कि आपके तरफ कोई भी किसी प्रकार का पैसा बकाया नहीं है। तो सबसे सीधा साधा मैसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का मैसेज आपको मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आपके लिए खतरनाक, सबसे खतरनाक मैसेज यदि आपके पास दोस्तों इस प्रकार का मैसेज आ जाता है ईमेल के माध्यम से तो आप क्या सोचेंगे? तो आपको मैसेज मिलने के बाद आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे खतरनाक वाला मैसेज है और आप मानेंगे नहीं, ये मैसेज मुझे ही मिला हुआ है। यहाँ पर देख लीजिएगा, मेरे नाम का फर्स्ट कैपिटल लेटर है। क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए होता है क्योंकि मैं खुद एक मतलब वीडियो बनाने के लिए इस प्रकार के करता रहता हूँ तो ये हो जाता है। ठीक है, बाकी किसी को नहीं मिला, ये मुझे मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूर रिफंड इज़ प्रपोज्ड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट एन आउटस्टैंडिंग डिमांड्स, काइंडली रेस्पॉन्ड। यदि आपको किसी प्रकार से आपने पिछली बार टैक्स भरा है और यदि आपने टैक्स नहीं दिया है, ITR फाइल किया है और आपकी तरफ टैक्स बन रहा था लेकिन आपने ITR फाइल किया, ITR फाइल करते समय आपने किसी प्रकार का टैक्स नहीं भरा, ठीक है, लेकिन और टैक्स भर भी दिया लेकिन आपने उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसका रीज़न क्या होता है? आप जब नेक्स्ट टाइम पे कोई ITR फाइल करेंगे तो फाइल करते समय आपको इस प्रकार का पहले एक मैसेज आएगा, यानी कि एडजस्टेड का, एडजस्ट किया जाएगा जो पूर्व का बकाया है। जैसा कि आपका वर्तमान में कोई आपका पेमेंट बना 500 रुपये, ठीक है, और पिछला बकाया आपका चल रहा है 150 रुपये, तो ये मैसेज दे करके आपके खाते से पहले आपके रिफंड से 150 रुपये काट लिया जाएगा। 150 रुपये काटने के बाद में बचा हुआ 350 रुपये आपके खाते में डाल दिया जाएगा रिफंड के तौर पर। ठीक है, और यदि आपके खाते में आपसे 10,000 रुपये का टैक्स आपका बना हुआ है और डिपार्टमेंट आपसे जो आपका टैक्स बन रहा है 8,000 रुपये, ठीक है, और डिपार्टमेंट आपसे मांगता है 10,000 रुपये, लेकिन आपने इस बार टैक्स फाइल किया है, पिछली बार आपने किया नहीं किया, कर भी दिया लेकिन आपने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो भी आपको जब आप अगली बार ITR फाइल करेंगे तो उस समय आपके 8,000 रुपये जो है इसमें एडजस्ट कर दिए जाएंगे। फिर आपके 2,000 रुपये बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट टाइम से फिर एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इसलिए आपको जब भी ITR फाइल करे, आपको ITR जो बना हुआ है आपकी तरफ डिमांड बनी हुई है उस डिमांड को हाथों हाथ जमा करा दीजिएगा और हाथों हाथ उसका रेस्पॉन्स भी दे दीजिएगा। देखिए अब क्या होता है, मैसेज के साथ में आपको क्या मिलता है। इस प्रकार का एक मैसेज आता है, प्रपोजल टू एडजस्ट रिफंड डिटरमाइंड, यानी कि जो आपका रिफंड है उस मैसेज को एडजस्ट करने का मैसेज दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रोसेस भी इसमें दे रखी है। जैसे कि आपको जो इनकम टैक्स की फ़ाइल है उसको ITR की जो वेबसाइट उसको ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, पेंडिंग एक्शन पर जाएंगे, रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर क्लिक करके आपको ये फाइल जो है उसको रेस्पॉन्स देना है। कब देना है कि कितने दिन में देना, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आप डिमांड करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मेरा ही डिमांड है, मैंने जानबूझ के लिया है। यहाँ पर मैंने 2023 में असेसमेंट 2023 में, यानी कि पिछला जब मैंने ITR भरा था उस टाइम पे, यहाँ पर आपको ये सेक्शन कोड नंबर भी इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पर 4 अगस्त 2023 को जब मैंने डिमांड ऑर्डर था, ये मैंने इस टाइम पे डिमांड ऑर्डर हुआ और यहाँ पर डिमांड रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर मेरे को मिला हुआ है। और यहाँ पर टैक्स पेयर रेस्पॉन्स जो है ये भी कलेक्टेबल है
और यहाँ पर एओस रेस्पॉन्स जो है नो रेस्पॉन्स, यानी मैंने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। यदि आप कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देता है। और यदि आपने टेक्स्ट भर दिया है, रेस्पॉन्स दे दिया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा आपका ITR जो है ये कटेगा नहीं। यहाँ पर 150 रुपये का आउटस्टैंड डिमांड था, 150 रुपये का था, यहाँ पर ये एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये डिमांड 21 दिन के अंदर आपको जैसे मैसेज आता है तो उस मैसेज के तुरंत 21 दिन के अंतर्गत आपको ये काम करना है। लेकिन यहाँ पर ITR जो डिपार्टमेंट है ये भी आपको इतना टाइम देता नहीं है और ये तुरंत ही एक्शन ले लेता है। इसकी वजह से भी यहाँ पर जो है लोग परेशान होते हैं और ये जो है इसको एडजस्ट कर लिया जाता है। एडजस्ट करने के लिए दोस्तों ये आपके जो ITR इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वहाँ जाकर के आप लॉगिन करेंगे, उसमें ये अलग से प्रोसेस दी हुई है। लेकिन मैं आपको केवल कलर के बारे में इसमें बताने वाला था कि मैसेज किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों इंटीमेशन जो और रिफ़ंड के बाद भी इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। जी हाँ बिल्कुल, यदि आपने इनकम टैक्स जो है आपने इनकम टैक्स के लिए ITR फाइल कर दी है, आपके पास इंटीमेशन का मैसेज भी आ गया है, रिफ़ंड भी आपको मिल गया है, तो इसके बाद भी आपको नोटिस आ सकता है। मेरा दोस्तों पिछले साल का इस प्रकार का ही था, जो मैंने ITR फाइल कर दी थी, रिफ़ंड मुझे मिल गया था, लेकिन वापस कुछ दिनों बाद यानी कि 4 अगस्त 2023 को मेरे इंटीमेशन के माध्यम से दूसरा यहाँ पर डिमांड का जो है नोटिस जारी कर दिया था, क्योंकि मैंने डबल प्रोसेस कर दी थी ITR रिफ़ंड आने के बाद में, इसलिए ये नोटिस जारी हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो जानकारी को लाइक करें, और आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे साथी परेशान हो रहे हैं। कई सारे साथियों के इस बार जो है जो ITR रिफ़ंड आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा खुद का 25 जून 2024 को ITR फाइल रिफ़ंड की फ़ाइल की थी, लेकिन वो आज जो है आज कंप्लीट मेरे पास पहुंची हैं, यानी कि मेरे ITR फाइल को 45 दिन हो चुके हैं, 45 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। तो दोस्तों आपके भी फाइल नहीं आई है, आपके भी यदि इंटीमेशन का मैसेज नहीं आया है तो टेंशन लेना नहीं है। दूसरी बार आपको किसी प्रोसेस नहीं करना है, केवल आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है, क्योंकि इसकी डेट जो है लंबी रहती है रिफ़ंड आने की। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।